तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जयपुर के कंप्लीट टूर प्लान के बारे में। तो छुट्टियां पड़ रही हैं तो आप सबका भी कहीं घूमने का मन ज़रूर कर रहा होगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर संस्कृति, विरासत और अपने मोह लेने वाली इमारतों की भूमि है और यहाँ की महलों की सुंदरता और वास्तुकला को देखकर आप जिंदगी में कभी भी इस शहर को नहीं भूल पाएंगे। जयपुर राजा और महाराजाओं का शहर भी रहा है और यहाँ पर आकर आप राजा और महाराजाओं के जीवन को करीब से जान सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको जयपुर से संबंधित घूमने का एक कंप्लीट टूर वीडियो देंगे, जिसमें आपको कैसे जाना है जयपुर, कब जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ रुकना है और खाने पीने का और बाकी टोटल का क्या खर्चा होगा उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस ट्रिप पर आपका टोटल कितना खर्चा होगा। और यहाँ पर काफ़ी सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें देखने के लिए साल भर में लाखों लोग टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इन टूरिस्ट प्लेसेस पे घूमकर न सिर्फ आपको आनंद आता है बल्कि आपको दुनिया की खूबसूरती को जानकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए, वीडियो के पहले भाग में हम बात कर लेते हैं कि जयपुर शहर में और इसके आसपास घूमने के लिए क्या क्या जगह है। दोस्तों, आपने हवा महल के बारे में तो सुना ही होगा। ये जयपुर के सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है और दुनिया भर में जो भी लोग जयपुर घूमने के लिए आते हैं उनके लिस्ट में हवा महल जरूर होता है। लाल और गुलाबी वलवर पत्थरों से बने इस हवा महल के अंदर 953 छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं, जिससे कि हवा आराम से इस महल के अंदर प्रवेश कर सके। 5 मंजिला इस किले में एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं बनी है। इस महल के अंदर ऊपर जाने के लिए आपको ढलान भरे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। और हवा महल के टॉप पर पहुंचने पर आपको जंतर मंतर, सिटी पैलेस और जयपुर का मनमोहक कर देने वाला नजारा देखने को मिलता है। तो आप जब भी जयपुर का ट्रिप करते हैं तो इसे अपने लिस्ट में सबसे ऊपर रखिएगा। और इसके बाद आप यहाँ के सिटी पैलेस पर जा सकते हैं, जो कि हवा महल से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और सिटी पैलेस की भवन शैली राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली का मिश्रण है। लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से बनी हुई ये इमारतें और इनके पत्थरों पर की गई बारीक कटाई और दीवारों पर की गई सुंदर चित्रकारी आपके मन को मोह लेगी। दोस्तों, वर्तमान में इस इमारत को जयपुर के राजा माधव सिंह द्वितीय को समर्पित करके एक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में बदल दिया गया है। और इस इमारत को जयपुर का दिल भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको जयपुर के राजा के इस्तेमाल किए हुए रथ, हथियार और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस संग्रहालय में बनारसी साड़ियों और पश्मीना शॉल के साथ शाही पोशाकों का भी प्रदर्शन किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके पास ही में स्थित जयपुर का बहुत ही फेमस जंतर मंतर पर। और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेधशालाओं यानी कि ऑब्जर्वेटरी में से एक है, जिसमें कि दिलचस्प पत्थरों की संरचनाएं शामिल हैं, जिसमें कि आकाशीय पिंडों यानी कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो कि हमारे स्पेस में होते हैं और लोकल टाइम की गणना करने में मदद करती है। यहाँ जाकर आप ये देख सकते हैं कि जब पहले के समय में घड़ियाँ नहीं होती थी तो लोग समय कैसे जानते थे। और यहाँ का आर्किटेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, जंतर मंतर में घूमने के लिए और उसे समझने के लिए बेहतर रहेगा कि आप एक गाइड ले लें। और ये सब चीज़ें घूमने के बाद आप अपने फर्स्ट डे के सेकंड हाफ में जयपुर की वार्ड सिटी, जो कि पिंक सिटी भी कहा जाता है, घूम सकते हैं। जयपुर शहर के बीचों बीच ये हिस्सा अलग से दीवारों से घिरा हुआ है और यहाँ की सभी दीवारें और घर पिंक कलर से बने हुए हैं। यहाँ पर आप राजस्थानी पारंपरिक खाने पीने का और साथ ही साथ लोकल शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं। अब इसके बाद आपका सेकेंड डे स्टार्ट करते हैं, जो कि आप जयपुर के लोकल फोर्ट्स यानी कि महल घूम सकते हैं। और यहाँ का जो सबसे फेमस किला है वो है आमेर फोर्ट। राजा मान सिंह ने इस किले को सन 1592 में बनवाया था। और आमेर किला 4 भागों में बना हुआ है, जिन्हें दीवाने आम, शीश महल, सुख मंदिर और केसरी क्यारी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर प्रवेश करने के लिए आपको सूर्य द्वार का उपयोग करना चाहिए। और इसके अलावा भी इस किले में 3 और द्वार हैं। आमेर किला एक गजब की जीती जागती वास्तुकला का उदाहरण है। आमेर किला संगमरमर के व बलुआ के लाल पत्थरों से बना हुआ है। और अगर आप जयपुर आते हैं तो इस किले को घूमना बिल्कुल भी मिस ना करें। और यहाँ पर आप शाम को लाइट शो का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हेरिटेज बिल्डिंग या फिर फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं तो ये जगह एकदम आप लोगों के लिए बेस्ट है।
और इसके बाद आप यहाँ से नाहरगढ़ किला जा सकते हैं। अरावली पर्वत पर बना ये किला से पूरा जयपुर भी देखा जा सकता है। नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा सन 1734 में करवाया गया था। नाहरगढ़ किले को आमर किले और जयगढ़ किले के साथ ऐसे बनाया गया था जैसे ये जयपुर शहर के चारों ओर रक्षा कवच बनकर तैयार हो सके। इंडो यूरोपियन स्टाइल में बना ये किला साल भर टूरिस्टों का केंद्र बना रहता है और यहाँ पर बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हुई है, जैसे कि रंग दे बसंती। दोस्तों, अब आपने जयपुर ट्रिप के लिए अपनी टूरिस्ट लिस्ट तो बना ही ली होगी, तो ज़रूर है कि आपने उसमें जयगढ़ किले को तो ज़रूर ही शामिल किया होगा और आपको यहाँ पर अपने समय की दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखने को भी मिलेगी, जिससे कि 35 किलोमीटर तक का दूर का वार किया जा सकता था। जयगढ़ किले में भी आप बहुत ही ज़्यादा राजस्थानी आर्किटेक्चर को देख सकते हैं और इसके बाद आप जयपुर के फेमस जल महल में भी जा सकते हैं। जैसे कि इसका नाम बताता है कि ये किला पानी के बीचों बीच बनकर खड़ा है और इसीलिए इसे जल महल कहते हैं। वैसे तो ये महल 5 मंजिल ऊंचा है, लेकिन जब झील भर जाती है तो इस महल की 4 मंजिल पानी के अंदर डूब जाती हैं, जिससे कि महल की सबसे ऊपरी मंजिल ही दिखाई देती है। दोस्तों, वैसे तो महल के अंदर प्रवेश करना मना है, लेकिन आप नाव से झील में जाकर इस महल के चित्रकारिता को निहार सकते हैं। दोस्तों, इन सभी महलों और फोर्ट्स को पूरा अच्छी तरीके से घूमने के लिए आपका पूरा दिन व्यतीत हो जाएगा। तो इसके बाद बताई गई प्लेसेस अगर आपके पास समय बचता है तो आप उसी दिन कवर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगले दिन भी जाकर इन जगहों को घूम सकते हैं। और अगर आप म्यूज़ियम के शौकीन हैं तो आप यहाँ के एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में जा सकते हैं। जयपुर में सिर्फ महल व किले घूमने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि और भी बहुत सी कई ऐतिहासिक जगह हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं और एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम यानी कि संग्रहालय इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। और ऐसा कहा जाता है कि ये म्यूज़ियम राजस्थान का सबसे पुराना म्यूज़ियम है। इसका निर्माण रामनिवास बगीचे में सन 1876 में हुआ था। इसका निर्माण राजा माधव सिंह आदित्य ने करवाया था और इस म्यूज़ियम में आपको महंगे आभूषण, हाथी दांत से बनी चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें और इजिप्शियन मम्मी भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर आप एक एनिमल लवर हैं तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जयपुर के ज़ू में भी जा सकते हैं। और ये ज़ू काफ़ी ज़्यादा पुराना है और 33 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। यहाँ पर आप जानवरों व पक्षी और सांपों की 70 से अधिक प्रजातियों को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में हम बात कर लेते हैं कि जयपुर को घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम और समय कौन सा है। राजस्थान हमारे भारत के देशों में से सबसे गर्म देश में से एक है, इसलिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। वैसे तो यहाँ पर साल भर टूरिस्ट आते रहते हैं, लेकिन गर्मी के कारण आपको यहाँ पर मज़ा नहीं आ पाएगा। इसलिए अगर आप अक्टूबर से लेकर फरवरी या मार्च में यहाँ पर आते हैं तो वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और जनवरी में यहाँ पर पतंग महोत्सव होता है, तो अगर उस टाइम आप यहाँ पे हैं तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। अब वीडियो के अगले सेक्शन में बात कर लेते हैं कि जयपुर में रुकने के लिए कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी है। होटल, हॉस्टल्स, लॉज और खाने पीने के लिए क्या सबसे अच्छे ऑप्शंस हैं। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहने के लिए आपको हर बजट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ के होटल्स के प्राइस 800 से लेकर 1000 रुपये तक के हैं और हाई फाई होटल्स यानी कि 5 स्टार होटल्स के प्राइसेस कुछ 5000 से 10,000 तक के हैं। और आप इस बात का ज़रूर सुनिश्चित कीजिएगा कि आप अपना होटल रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर चांद बाज़ार के आसपास ही लें। उससे आपको जयपुर घूमने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा प्राप्त होगी। और यहाँ पर आपको होटल्स के साथ साथ हॉस्टल्स और लॉज भी मिल जाएंगे और हॉस्टल का किराया कुछ 400 से 500 रुपये तक का है। तो अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो 500 रुपये तक में आपका प्रतिदिन का खर्चा आ जाएगा। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पर खाने पीने के क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों, जयपुर खाने के शौकीन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जगह है और यहाँ पे खाने के पारंपरिक थालियाँ और काफ़ी सारी डिशेस देश विदेश में मशहूर हैं। और राजस्थानी डिशेस यहाँ की सुंदरता, गरिमा और समृद्धि का प्रतीक हैं। और यहाँ की राजस्थानी थाली जिसमें कि आपको दाल बाटी चूरमा, मिस्सी रोटी, बाजरे की रोटी, मिर्ची बड़ा, गट्टे की सब्जी और कढ़ी, घेवर, इमरती और ऐसी कई चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। और इसके अलावा जयपुर के प्याज की कचौड़ी और यहाँ का स्ट्रीट फूड भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अगर थाली बजट की बात करें तो आपको नॉमिनल प्राइस में 100 से 150 रुपये की थाली पड़ेगी। और अब बात करें यहाँ पे लोकल घूमने के लिए लोकल साइट सीइंग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो आप लोकल सिटी बस और ऑटो रिक्शा की मदद से भी घूम सकते हैं। ये सब आपके बजट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं।
और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप स्कूटी और बाइक को भी रेंट पर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 से 800 रुपये प्रतिदिन के लिए पे करने होते हैं। स्कूटी या बाइक रेंट पर लेने के लिए आप स्टेशन के बाहर बहुत सारे वेंडर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फिर आप ड्राइवर के साथ एक कार या टैक्सी लेना चाहते हैं तो आपके लिए वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसमें टैक्सी आपसे 2 से 2,500 रुपये प्रतिदिन के लिए लेती है। तो टैक्सी आपको लोकल साइट सीइंग और जयपुर के टूरिस्ट प्लेसेस कवर करा देगी। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात कर लेते हैं कि जयपुर पहुँचना कैसे है। दोस्तों, अगर आप बाय रोड जयपुर आना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और 11 के नेटवर्क से देश के कई प्रमुख राज्यों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान राज्य निगम परिवहन द्वारा जयपुर के लिए बसें भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपको हर दिन एसी और वॉल्वो बसें ऑर्डिनरी हर दिन मिल जाएंगी। दिल्ली से जयपुर की दूरी 260 किलोमीटर है और बस के टिकट की बात करें तो एसी बसें आपको 600 से 700 रुपये तक मिल जाएंगी और नॉन एसी बसें आपको 250 से 300 रुपये में मिल जाएंगी। और अगर आप अपनी गाड़ी या टैक्सी से आना चाहते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के रोड भारत के सबसे बेहतरीन हाईवे में से एक है। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ट्रेन का। दोस्तों, भारतीय रेल के माध्यम से जयपुर बाकी देशों से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है तो वहाँ के लिए आपको ट्रेनें किसी भी रूट से मिल जाएंगी और रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद आप वहाँ से कोई भी ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा ले सकते हैं। और अब हम बात करें फ़्लाइट की तो आपको उसके लिए जयपुर एयरपोर्ट आना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। यहाँ पर आने के लिए आपको दिल्ली, जोधपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद सभी जगह से फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप बाहर से भी आते हैं तो शारजाह, मस्कट, दुबई से डायरेक्ट फ़्लाइट आती है यहाँ जयपुर के लिए। वैसे तो जयपुर को 2-3 दिन में आराम से घूमा जा सकता है, पर अगर आप यहाँ पर आकर यहाँ के सुंदर महलों, राजश्री होटल्स और लजीज व्यंजनों का भरपूर लुत्फ़ उठाना चाहते हैं और इस शाही शहर को बहुत बारीकी से घूमना चाहते हैं तो यहाँ के लिए आप 4 से 5 दिन का भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के आखिरी भाग में हम बात कर लेते हैं हमारे टोटल बजट की। तो अगर आप 3 दिन और 2 रात का जयपुर ट्रिप प्लान करते हैं जिसमें आपका होटल का खर्चा 2,500 से 3,000 तक का और सभी फोर्ट्स और किले को घूमने के लिए उनकी एंट्री टिकट 400 से 500 रुपये, खाने पीने के 1,000 रुपये और लोकल घूमने के लिए लोकल ट्रांसपोर्टेशन का 1,000 से 1,500 रुपये तक का खर्चा, जो कि टोटल हो गया 5 से 6,000 रुपये का हमारा टोटल इस ट्रिप का खर्चा। तो हम प्रति व्यक्ति के बजट की बात करें तो आप 5 से 6,000 रुपये में जयपुर आराम से घूम सकते हैं। और दोस्तों, हमने इस बजट में आपके शहर से जयपुर पहुंचने का किराया नहीं शामिल किया है। और अगर आप यहाँ के हाई फाई होटल्स, 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए आपके ज़्यादा खर्चा होगा। और अगर आप बजट ट्रैवलर या फिर सोलो ट्रैवलर हैं तो आप यहाँ के हॉस्टल्स, लॉजेस में भी रुक सकते हैं और स्ट्रीट फूड खाकर यहाँ पे अपना 5,000 के अंदर भी बजट में आ सकते हैं। तो ये था हमारा जयपुर का कंप्लीट टूर ट्रिप प्लान। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।